इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रिटेन से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कोरोना रिपोर्ट और क्वारंटाइन होगा अनिवार्य। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को इसका ऐलान किया और उन्होंने बताया कि देश में इन नए नियमों को 18 जनवरी सुबह 4 बजे से अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड्स का पालन करना होगा और इसी के साथ उन्हें ब्रिटेन में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। आपको बता दें कि मैक्सिको में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 21,366 मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय कोविड-19 टीके विदेशी टीकों से बहुत ही सस्ते हैं और उपयोग करना भी उतना ही आसान है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज की कीमत करीब 5,000 तक है, जिसे -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होता है, जबकि भारतीय टीके देश में परखी हुई तकनीकी पर बनाए गए हैं। दिल्ली के एम्स में सफाई कर्मी को लगा देश में कोविड-19 का पहला टीका और इस दौरान वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद रहे और टीका लगाने के बाद उन्होंने ताली भी बजाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी शनिवार को अपनी कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। उन्होंने इसका वीडियो ट्विटर पे भी अपलोड किया और लिखा कि इसकी सुरक्षा और प्रभाव का समर्थन करने के लिए मैं खुद वैक्सीन लेने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ शामिल हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और किसानों के बीच की बात आज दोपहर 2 बजे के बाद समाप्त हुई। पिछली बैठकों की तरह यह बैठक भी बेनतीजे रही। अगली मीटिंग 19 जनवरी को बताई जा रही है। नेपाल ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को दी मंजूरी और इसी के साथ में जर्मनी 20 लाख केस वाला 10वां देश बन चुका है। दुनिया में अब तक 9 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 20,04,000 के आसपास मौतें भी हो चुकी हैं। मुंबई के कपूर अस्पताल का वीडियो सामने आया है। अस्पताल की महिला कर्मचारी कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों के स्वागत में आरती की थाली और मिठाई लेकर खड़ी दिखी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10:30 बजे कोविड-19 टीकाकरण के अभियान की शुरुआत करी थी और इसी के साथ में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए गुब्बारों से सजाया गया वाराणसी का बीएचयू अस्पताल। देश में 24 घंटों में आए कोविड-19 के 15,518 नए केस, मृतकों की कुल संख्या हुई करीब 1,52,093 और बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा पिछले 24 घंटे का है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने के लिए तैयार लगभग 80 फ्लाइट और यहां आने वाली लगभग 50 से अधिक फ्लाइट में विलंब हुआ है। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से घने कोहरे और अन्य परिचालन कारणों से हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अपडेटेड जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। ट्विटर हैंडल ने एक फोटो शेयर करी है और पूछा है कि क्या आप इस जगह को जानते हैं और इसी पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और इसी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की विनिर्माण इकाई में देश की पहली स्वदेश निर्मित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया और साथ ही उन्होंने मेट्रो कार की तस्वीरें ट्विटर पर भी शेयर करी। एक आईपीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्विटर पर एक लड़की की वायरल तस्वीरें शेयर की जिसमें कंक्रीट की बनी नई सड़क पर उसका स्कूटर धंसा हुआ दिख रहा है। आईपीएस ऑफिसर ने लिखा कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और इसी के साथ में एक बड़ी खबर, कई सालों से रिसर्च और डेवलपमेंट में लगी हुई अमेज़न प्रमुख जेफ बेजोस की निजी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन अप्रैल में अपने पहले यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे अपने एयरक्राफ्ट न्यू शेपर्ड फ्यूचर स्पेस टूरिज्म रॉकेट से सैलानियों को अंतरिक्ष में ले जाने से कुछ ही कदम दूर है। कंपनी ने गुरुवार को न्यू शेपर्ड का 14वीं बार सफल परीक्षण किया। वह इसे लॉन्च और लैंड कराने में कामयाब रही और इसको NS-14 नाम दिया गया है। और व्हाट्सएप की दुनिया से एक बड़ी खबर, व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप ने विवाद बढ़ने के बाद प्राइवेसी अपडेट प्लान फिलहाल के लिए टाल दिया है। अब 8 फरवरी को किसी का व्हाट्सएप अकाउंट बंद नहीं होगा और कंपनी धीरे धीरे 15 मई तक नई पॉलिसी लागू करेगी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने बताया है कि ऐप के नए अपडेट को लेकर लोगों को काफी गलतफहमी है, जिसके चलते फिलहाल नए अपडेट रोक दिए गए हैं। और व्हाट्सएप को लेकर ही एक और खबर, व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी के बदलाव के फैसले को लेकर लाखों यूजर्स ने सिग्नल ऐप पर जाने के बाद सिग्नल दुनिया भर में डाउन हो गया। यूजर्स ने मैसेज ना भेज पाने की शिकायत भी करी। सिग्नल ने कहा है कि हम इस हफ्ते हर दिन रिकॉर्ड तेजी से नए सर्वर और अतिरिक्त क्षमता जोड़ रहे हैं। और अब खबर खेल जगत की। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ और शेन वॉर्न ने विकेटों के पीछे लगातार बोलते रहने को लेकर भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत पर की है आलोचना। 37 गेंदों में शतक लगाने वाले केरल के बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन के घर पर लगी उनकी बकेट लिस्ट की एक तस्वीर वायरल हुई है। लिस्ट में लिखा है कि आईपीएल रणजी सीजन में 4 शतक, अपना घर, बेंज और 2023 का विश्व कप। अजहरुद्दीन का 37 गेंदों में शतक T20 क्रिकेट इतिहास में भारतीय द्वारा तीसरा सबसे तेज शतक माना गया है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता हिमांशु पांड्या का शनिवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बड़ौदा टीम के कैप्टन कुणाल ने घर जाने के लिए बायो बबल भी छोड़ दिया। जॉन अब्राहम ने सत्यमेव जयते 2 के निर्देशक मिलाप जावेरी द्वारा शेयर की अपने मस्कुलर आर्म की तस्वीर। जावेरी ने इसके कैप्शन में लिखा था, यह हाथ नहीं जॉन का हथौड़ा है। और इसी तस्वीर पर एक फैन ने भी लिखा कि यह एक गूगल मैप की तरह दिखाई देता है।
फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के पोस्टर में ऋचा चड्ढा के हाथ में झाड़ू दिखाने को लेकर हुए विवाद पर एक्ट्रेस ने बयान जारी करके माफी मांगी है। उन्होंने लिखा कि मेरे लिए जो एक महज सामान था, कई लोगों ने इसे दलितों को लेकर स्टीरियोटाइप समझ लिया। यह जानबूझकर नहीं किया गया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं। करण जौहर की एजेंसी में बतौर COO शामिल हुए राजीव मनसब कंगना ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कंगना ने कहा कि अच्छा हुआ वह पत्रकार का मुखौटा उतारकर आधिकारिक तौर पर करण जौहर के साथ हो लिए। टीवी एक्टर मोहित मलिक का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने शुक्रवार को यह खबर साझा करते हुए बताया कि उनकी गर्भवती पत्नी अदिति मलिक सौभाग्य से सुरक्षित हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए थे वह लक्षण दिखने पर अपना टेस्ट जरूर करा लें। और इसी के साथ में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में भीषण सर्दी पड़ रही है। पारा लुढ़ककर शून्य से नीचे करीब 7.6 डिग्री पर पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड में डल झील पूरी तरह से जम गई है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। शहर की सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई दिखी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की भी आगे संभावना बताई जा रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा 17 जनवरी को भी छाए रहने के आसार हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।